अध्यक्ष श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी, श्री महेश शर्मा जी, भाइयों और बहनों, मैं सीधे सीधे एक कथा, सत्य कथा, उससे शुरू करता हूं और उससे वह बात जो मैं आज कहना चाहता हूं वो पूरी होती है। मेरी एक बहन है चित्राचारी, राखी बहन है। मैंने उसके बारे में अखबार में पढ़ा था। अखबार में पढ़ने के बाद मैं ढूंढ करके उसके घर गया और कहा कि चित्रा, मैं तुम्हारा भाई होना चाहता हूं, तुम अगर स्वीकार करो तो मुझे राखी बांधो। अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि चित्रा, उसके पति और 2 छोटे बच्चे, ये परिवार था। चित्रा तमिलियन ब्राह्मण दिल्ली में काम करती थी। एक दिन रात को उसके पति कुछ चीज लेने के लिए बाजार गए। डीडीए ने कुछ काम के लिए खुदाई कर रखी थी, उसकी स्कैफोल्डिंग नहीं थी, इनको दिखी नहीं, सिर के बल गिर गए, एम्स में भर्ती कराया। चित्रा को खबर लगी, दोनों छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ती, उनको लेकर अस्पताल गई। एक डॉक्टर ने उसको अलग में ले जाकर कहा कि चित्रा, अब अरविंद इज ब्रेन डेड, उनका मस्तिष्क मर गया है, धड़कन चल रही है, अगर तू उसका हृदय दान कर दे तो किसी के प्राण बच सकते हैं। चित्रा अपने पति के शरीर के पास गई, हाथ लगाया तो शरीर गर्म था, नाड़ी थी, दिल धड़क रहा था। डॉक्टर को उसने पूछा कि ये क्यों कहते हो कि मर गए? शरीर गर्म है, ठंडा नहीं पड़ा, हृदय धड़क रहा है, नाड़ी चल रही है, तुम कहते हो मर गए? डॉक्टरों ने उसको बताया कि इसको ब्रेन डेथ कहते हैं, अब ये कभी दोबारा होश में आएंगे नहीं। चित्रा के पास में ना मायके से कोई था, ना ससुराल से कोई था, ना अड़ोस पड़ोस से। 2 छोटे बच्चे उसके पल्लू के पास थे, अकेले तय करना था। चित्रा ने वह हृदय दान कर दिया। 4-5 साल हो गए, जिसको हृदय मिला था वो काम कर रहा था ठीक से। उसके घर में शादी थी भोपाल में, चित्रा को बुलाया, चित्रा गई। जब फेरे हो रहे थे तो उन सज्जन ने देखा चित्रा नहीं है, ढूंढा तो अंदर के एक कमरे में बैठी थी। कहा कि चित्रा, चलो फेरों में बैठो ना। चित्रा ने संकोच किया, इन्होंने आग्रह किया तो चित्रा ने धीरे से कहा, भैया मैं विधवा हूं, विधवा का वहां बैठना शुभ नहीं होता। पागल सा हो गया सुन के, बाहर जाके फेरे रुकवा दिए। अंदर आया और कहा कि चित्रा, मैंने फेरे रुकवा दिए, मैं जीवित हूं तेरे दान के कारण। ये जो हृदय धड़क रहा है मेरे अंदर, ये तेरे पति का है। मेरे घर में जो कुछ भी शुभ होता है वो तेरे कारण होता है। जब तक तू नहीं चलेगी तब तक फेरे आगे नहीं होंगे। ये घटना मैं लगभग सब जगह सुनाता हूं। इसके बाद भी कुछ हुआ। इस वर्ष अगस्त के महीने में चित्रा के फादर इन लॉ अस्वस्थ हो गए, दिल्ली ले आए उनको चेन्नई से। सब कार्यकर्ताओं ने मिले और मिल करके उनका ऑपरेशन कराया। वो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर घर आ गए और 13 अगस्त को विदा हो गए। चित्रा ने कहा कि उनका शरीर दान होना है।
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने कहा कि हम जरूर शरीर लेंगे, पर उसके पहले उनके शरीर का कोविड टेस्ट करेंगे। फेयर एनफ। 13 तारीख की शाम को वो शव मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दे दिया गया। दिल्ली के लाल किले के नजदीक पड़ता है, इसलिए जिस समय शव लाया गया उस समय तक 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए सब कुछ सील हो गया। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी सील हो गया और उस दिन टेस्ट नहीं हो सका। डॉक्टरों ने कहा कि 14 और 15 को सील रहेगा, टेस्ट नहीं होगा। 16 को होगा। 16 को सवेरे 13वीं थी और ये स्पष्ट हो गया कि 13वीं के समय तक ये तय नहीं है कि शरीर दान होगा या उसका संस्कार होगा। चित्रा से कहा कि बताओ क्या करें, तुम कहो तो शरीर लेके संस्कार करें फिर, क्योंकि 13वीं हो रही हो और उस समय तक संस्कार नहीं हुआ हो और ये भी नहीं पता हो कि दान होगा कि नहीं। चित्रा ने स्थिर मन से कहा, शरीर दान हो सके ये मेरी इच्छा है, ये मेरी प्राथमिकता है। हम शांति के सब कर्म कर लेंगे, आगे ईश्वर जो विधान करेंगे वो हो जाएगा। इस निष्ठा को रखने वाले लोग देह दान के अभियान को आगे चला रहे। स्वस्थ सबल भारत बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इस निरामयता को पूरा देश प्राप्त करे, पूरा समाज प्राप्त करे। अपने महत्वपूर्ण अंगों को लेकर के हम अग्नि संस्कार में उनको जला दें और उनकी प्रतीक्षा में लोग अस्पताल के बिस्तरे पे लेटे रहें, ये तो विडंबना है। ये आंखें जो आगे भी देखती रह सकती हैं, हृदय जो कहीं भी धड़क सकता है, किडनी और लीवर, हमारी हड्डियां, हमारी खाल, दान हो सकने वाली ये सब वस्तुएं स्वस्थ डॉक्टर बनाने के लिए शरीर का दान, नए अनुसंधान के लिए शरीर का उपयोग। तो जिसको मिट्टी समझते हो उससे मोह क्यों करते हो? उसका दान करो। और इस कार्यक्रम में दधीचि देहदान समिति ने एनसीआर में इस प्रक्रिया को सफल बनाया। इस उत्सव में जो आज हम कर रहे हैं, इसमें नए दानदाता और उनके गवाह भी आते हैं, किसी एक बड़े संत का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इनकी मिथ्स को तोड़ते हैं। जिनके परिवार में से पिछले वर्ष में किसी का देहदान हुआ है, मृत्यु हो गई और देहदान हुआ है, ऐसे किसी एक व्यक्ति का अनुभव सुनते हैं। और इस कारण से हमारी जो सूची है देहदान की, उसमें आए हुए 80% से ज्यादा लोग, उनका मृत्यु के बाद में दान संभव हो पाता है, क्योंकि परिवार में भी इस उत्सव के कारण से एक संकल्प बना होता है। आज ऐसे 944 लोग हैं जो इस उत्सव में देहदान का संकल्प करेंगे। मैं इस उत्सव का एक वैशिष्ट्य मानता हूं और वो वैशिष्ट्य है डॉक्टर हर्षवर्धन जी की उपस्थिति का। 3 कारणों से है। पहला कारण ये है कि नानाजी हमारे पहले संकल्पित देहदानी थे। पहला फॉर्म उनका भरा गया था। उसी मंच में उनकी बगल में बैठकर उस समय के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दूसरा फॉर्म उनका भरा गया था। तीसरा फॉर्म उनकी पत्नी का भरा गया था। तो दधीचि देहदान की समिति की
यात्रा के पहले दिन से वो हमारे साथी, सहयात्री और नेता रहे। दूसरा कारण यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाते से उन्होंने देहदान और अंगदान के कामों को प्राथमिकता पर रखा है। और तीसरा, आज वो प्रतिनिधि होकर बोल रहे हैं उन बहुत सारे लोगों के जिनका इस एक वर्ष में मृत्यु होके देहदान हुआ। अनिल बंसल हो सकते हैं, परिचय के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की माताजी का देहावसान पिछले दिनों में हुआ है। उन्होंने उनकी भी देहदान करने का संकल्प लिया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, किसी को भी कह सकते थे, पर उन्होंने समिति को कहा। हम सब लोग गए, बहुत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनी माताजी के शरीर को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। इसलिए आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी उपस्थित हैं, उन लोगों के भी प्रतिनिधि होकर जिनके परिवार के कोई वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित हो गए। एक सरल प्रक्रिया हमने बनाई है। हमारा फॉर्म है, फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए या एक मिस्ड कॉल देकर के हमसे मंगा लीजिए, अपना एड्रेस दे करके। फॉर्म भर के दो लोगों की गवाही करिए, फॉर्म भेज दीजिए, आप रजिस्टर हो गए। देहदानियों के एक उत्सव में आइए और उसके बाद में जब भगवान बुला ले तो परिवार का कोई एक व्यक्ति हमको फोन करता है, बाकी सब काम दधीची देहदान समिति करती है। मैं इस संतोष का अनुभव कर रहा हूं और वो संतोष का अनुभव ये कर रहा हूं कि मुझे सूचना मिली थी कि पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को आने में कुछ देरी होगी। तो मेरे मन में आया कि मेरा थोड़ा सा तो भी उनके सामने होता। कम से कम 10 लाख संत हैं उनके शिष्यों के रूप में, 10 लाख संत उनके शिष्य। तो स्वामी जी भी पधार गए। मैं चरण वंदना करता हूं और मैं आदर के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी को निमंत्रण करता हूं कि वो हम सब के साथ अपने विचार साझा करें। दधीची देहदान समिति या देहदान और अंगदान के विषय में जानकारी के लिए www.dehedan.org पर लॉगिन करें। हमारी समिति की गतिविधियों की नियमित अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज देखें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।